नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का विज्ञान का जो 9 चैप्टर है सजीवों में गति कि सजीव में गति किस प्रकार से होता है, इस अध्याय के जो प्रश्न उत्तर है इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं समझ में नहीं आता है कोई भी प्रश्न तब कमेंट करके ज़रूर आप पूछने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सजीवों में गति। इस अध्याय का नाम है चैप्टर 9 है और चैप्टर 9 का जो फर्स्ट प्रश्न है वह जो सो कहा जा रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए फर्स्ट प्रश्न और प्रश्न में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो रीडिंग का अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं कि इसका जिस प्रकार मैं एक्सप्लेन का वीडियो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताया हूँ, अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका दिया हुआ है, आप उस वीडियो को पहले देखें। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो क्या होगा, आपको प्रश्न उत्तर जो सो करने में और समझने में बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए कहा जाता है सही विकल्प का चयन कीजिए। मानव खोपड़ी में कौन सी संधि होती है? जो मनुष्य का खोपड़ी होता है उसमें कौन सी संधि होता है? तो देखिए आपको मैंने बताया था अंचल संधि होता है। ठीक है, अंचल संधि के द्वारा जो सो मानव का खोपड़ी में होता है। फिर आगे कहा जाता है सर्प किस अंग से गति करता है? जो सर्प होता है वह किस अंग से गति करता है? तो जिस समय मैं अध्याय पढ़ा रहा था उस समय आपको सब बताया, तो उस समय जो आपको बताया था पूरा संपूर्ण शरीर के माध्यम से जो सो पूरा शरीर से पूरा जो सो क्या करता है, सर्प गति करता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, कहा जाता है कंधे में पाई जाने वाली संधि, जो कंधे में पाई जाने वाली जो संधि होती है वह कौन सा संधि होता है? हिंज संधि होता है। दूसरा होगा हिंद संधि। अब अगला है मानव मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती है? जो मनुष्य के मेरुदंड होता है सबसे लंबी हड्डियां होती है, उसमें जो पीठ में होता है मेरुदंड उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो 30 हड्डियां उसमें पाई जाती है। अब अगला है मानव कंकाल में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य का जो कंकाल होता है उसमें कितनी अस्थियां होती है? 206 अस्थियां होती है। ठीक है, तो मैंने जिस समय अब आगे देखते हैं जो अगला प्रश्न है, कहा जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति की, यानी कि जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाला प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप ध्यान से देखिएगा। कहा जाता है अस्थियों की संधि शरीर को कंकाल में सहायता करती है। जो अस्थियों हमारे शरीर में होती है उसका जो संधि जुड़ा होता है वो कंकाल में सहायता होता है कंकाल को बनाने के लिए। ठीक है, हमारा मनुष्य का शरीर के बारे में बात किया जा रहा है। अब आगे कहा जाता है अस्थि एवं उपस्थि, जो अस्थि और उपस्थि के बारे में बताए थे उसमें संयुक्त रूप से शरीर का गति बनता है। ठीक है, अब आगे कहा जाता है कोहनी की अस्थि हिंद संधि के द्वारा जुड़ा होता है। जो कोहनी का अस्थि हमारा होता है वह हिंद संधि के माध्यम से जुड़ा होता है। अब आगे कहा जाता है गति करके समय मांसपेशी में संकुचन होता है। जब हम गति करते हैं हमारा शरीर तो हमारा मांसपेशी शरीर का जो होता है वह जो सो संकुचन करता है। अब आगे घोंगा पैर की सहायता से चलता है। जो घोंगा होता है जो खेतों में आपको देखने को मिलेगा वह जो सो पैर के माध्यम से क्या होता है, वह चलता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि सही और गलत पर निशान लगाए कि कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा गलत है, उस पर आप निशान लगाइए। कहा जाता है सभी जंतुओं की गति एवं चलना बिल्कुल एक समान होता है। नहीं, ये गलत बात है। सभी जंतु जो है सो पृथ्वी पर अनेक प्रकार से चलते हैं और अनेक प्रकार से गति भी करते हैं। आगे कहा जाता है उपस्थित अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। उपस्थित अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, ये भी गलत है। ठीक है, अब तीसरा कहा जाता है अंगुलियों की अस्थि में संधि नहीं होती है, ये भी गलत है। बिना संधि का हमारा शरीर जुड़ ही नहीं सकता है। तो अंगुली की अस्थि जो होता है उसमें भी हमारा जो है सो वहाँ क्या होता है, संधि होता है। अब अगला कहा जाता है अग्रभुजा में 2 अस्थियाँ होती है। जो अग्रभुजा हमारा होता है उसमें 2 अस्थियाँ होता है, तो ये सही है। अब अगला कहा जाता है तिलचट्टा में ब्रह कंकाल पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है। हाँ, ये सही बात है। और इस प्रकार से आपने इन प्रश्नों को देख लिया। तब हम देखते हैं मिलान करने वाला जो प्रश्न है, इसे भी जो सब ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा कि किस में क्या मिलान होता है। कहा जाता है खंड ए को खंड बी से मिलाइए। तो देखते हैं खंड ए को खंड बी से मिला के। ठीक है, देखिए कहा जाता है ऊपरी जबड़ा जो सो किस में आके मिलेगा? ऊपरी जबड़ा जो सो हमारा मिलेगा एक अंचल संधि है। क्या है? एक अंचल संधि है। ठीक है, तो इसमें हमें मिलेगा। अब अगला है मछली जो है सो हमारा किस में मिलेगा? शरीर कहा जाता है मछली का क्या होगा? मछली होगा, समझिएगा, मछली का शरीर धारा रेखाएं होती है। ठीक है, अब अगला है पसली जो है सो हृदय की सुरक्षा करता है। जो हमारा पसली होता है वह जो सो हृदय को सुरक्षा करता है। अब अगला घोंगा जो है सो धीमी गति से चाल करता है। और अगला तिलचट्टा जो सो हवा में उड़ सकता है। यानी कि इस प्रकार जो मिलान करने वाला प्रश्न है आप इसे समझ चुके होंगे। तब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
जो अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, इस प्रश्न को आप समझिएगा। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो प्लेलिस्ट है चैनल का, चैनल का प्लेलिस्ट आप ज़रूर एक बार देखिएगा, ठीक है। क्योंकि प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो वहाँ आपके क्लास के रिलेटेड सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देखिए। प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड, तो आप यहाँ क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पेज जो है स्टडी टाइम, ये खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है, ठीक है। देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा, सभी वीडियो को जाकर चेकआउट कर लीजिएगा प्लेलिस्ट को, ठीक है। तो देखिए कहा जाता है आपके हाथ की संधि का नाम लिखिए, जो आपका हाथ में जिस प्रकार का संधि है उस संधि का नाम लिखिए, जिसके सहायता से आप बैडमिंटन या कुछ भी चीज़ को हम पकड़ते या खेलते हैं। कहा जाता है हमारे हाथ में कंदुका खलीजा संधि है, हमारे हाथ में क्या है, कंदुक खलीजा संधि है, ठीक है। अब अगला 6ठा प्रश्न को देखिए, कहा जाता है कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है, तो कपाल की निचले जबड़े की अस्थि गति करती है। अब ये सब प्रश्न को ध्यान से देखते जाइएगा, कोई यह प्रश्न हार्ड नहीं है, क्योंकि हल्का हल्का प्रश्न है। आप अगर एक बार वीडियो 2 बार देखते हैं, 3 बार देखते हैं, नहीं समझ में आता है, 2-3 बार देखेंगे तब आपको सभी प्रश्न समझ में आ जाएगा। अगला कहा जाता है उपस्थित किसे कहते हैं, उपस्थित किसे कहते हैं, कंकाल के कुछ आरिक्त अंग जो अस्थियों से जैसे कि कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें हम उपस्थि कहते हैं। उपस्थि को मोड़ नहीं सकते, सीधा सीधा ये समझिए, और वह थोड़ा सा कठोर होता है, ठीक है, उपस्थि जो हमारा होता है। अब अगला है हमारा 8वां प्रश्न, कहा जाता है पेशी क्या है, शरीर का पट हिस्सा जो जन प्रदान करता है और मदद करता है उसे हम पेशी कहते हैं, और अस्थियों के चारों तरफ रहता है जो हमारा पेशी होता है वो, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा है, देखिए अगला प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा, 9वां प्रश्न है, कहा जाता है हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ती, हमारी जो कोहनी वो पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ती। कहा जाता है हमारे कोहनी पीछे की ओर इसलिए नहीं मुड़ती है क्योंकि कोहनी की अस्थियों में हिंद संधि होती है और वह पीछे की ओर नहीं मुड़ने देती है। जो हिंद संधि होती है वो हमारे कोहनी को मुड़ने नहीं देती है, हिंद संधि जहाँ भी हमारे शरीर में है वह मुड़ना कम देती है, ठीक है। अब इस चैप्टर का या अध्याय का लास्ट प्रश्न है, कहा जाता है पक्षी के कंकाल किस प्रकार उन्हें उड़ने में सहायता करता है। तो इसलिए पक्षी उड़ सकता है क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूल होती है, उसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होती है, जिनसे के कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। उनकी जो अस्थियां होती है वो खोखला होती है, जो उनकी हड्डियां होती है, और वही उसे उड़ने में मदद करती है। और इस प्रकार यह अध्याय का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, और चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।